जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चिनअप्स के बारे में। जी हाँ, जिनको हम बीम कहते हैं हिंदी में, उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनको दिक्कत आती है चिनअप्स लगाने में। कोई 5 लगा पाता है, कोई 6 लगा पाता है, कोई 8 लगा पाता है। तो कैसे आप अपने चिनअप्स का एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, क्या सब गलतियां आपको नहीं करनी है चिनअप्स लगाते हुए, और कैसे आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है चिनअप्स को, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आप हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और हमें बता के बहुत खुशी हो रही है कि हमारी अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने खोल दी है, जिसमें कि हम 60 डेज़ का आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दे रहे हैं। उसमें आपका फूड एंड अकोमोडेशन होगा, आपको सिखाएंगे एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव, और आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलते रहेंगे सो दैट आप मोटिवेटेड बने रहें। जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉल और व्हाट्सएप इन नंबर पे कर सकते हैं। आई होप आप सब हमें ज्वाइन करेंगे और अपने अग्निवीर बनने के सपने को साकार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, चिनअप पहले होता क्या है। चिनअप एक इंपावरिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें कि हमको अपना पूरा बॉडी का, इंटायर बॉडी का वेट हमको उठाना होता है अपने कंधों पे और अपने हाथ की पावर से, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई जिस एक्सरसाइज में हाथों का इतना जोर है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपके हाथ मजबूत होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें खाली हमारे हाथों का ही रोल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो चिनअप एक्सरसाइज है उसमें जितना रोल आपके हाथों का है, उतना ही ज़्यादा रोल आपकी बॉडी का और आपके पाँव का भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका ना कोर होता है, जो अब्डोमेन एरिया होता है, जो आपका पेट का एरिया, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है अच्छे से चिनअप लगाने में। अब सबसे, और देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, सबसे इजी एक्सरसाइज मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। आपको बस एक ऐसा एक बार चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें कि आप लटक सको। ठीक, एक बार आपके लिए कोई ऐसा बार मिल गया, ज़रूरी नहीं कि उसमें ऐसा फट्टा ही हो। आप प्लेन पाइप के साथ भी, अगर आपके पास पाइप है अवेलेबल, ऐसा फट्टा अवेलेबल नहीं है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, आप पाइप के साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मसल इसमें टारगेट होती है आपकी। जो चिनअप आप लगाते हो तो कौन कौन सी मसल्स टारगेट होती हैं। तो देखा जाए तो आपके हाथों की मसल्स, ठीक है, आपके जो फोर आर्म्स हैं, आपके जो बाइसेप्स हैं, वो भी ट्रिगर होते हैं। इसके साथ साथ आपका अब्डोमेन, जैसे मैंने आपको कहा था, अब्डोमेन इसमें ट्रिगर होता है, और आपकी बैक की मसल्स इसमें ट्रिगर होती हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस एक्सरसाइज में जो मसल टारगेट होती है ना, उससे वही मसल ग्रुप स्ट्रांग बनता है। तो जितने ज़्यादा आप चिनअप्स लगाओगे, उतना ज़्यादा आप अपनी इन मसल्स को स्ट्रांग करोगे, ठीक। और अगर आपके हाथ की मसल स्ट्रांग हो गई, अब्डोमेन की मसल स्ट्रांग हो गई, तो आधे से ज़्यादा खेल तो आपका वहीं पर आसान हो गया बॉस, ठीक। अब कैसे चिनअप लगाने हैं उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो आपको खड़ा होना है इस तरीके से कि जो आपके हाथ हैं, इधर जो आपके जो एल्बोज हैं, वो आपकी बॉडी से अलग हो। ऐसा नहीं कि आप नज़दीक नहीं पकड़ना है। जब आप नज़दीक ग्रिप रखते हो तो उससे दिक्कत होती है चिनअप लगाने में। हमेशा थोड़ा दूर में ही पकड़ के रखें बार को, बट इतना दूर भी नहीं रखना कि वो आपकी बॉडी में ऐसा वी शेप बन जाए, प्रॉपर पूरा ढंग से वी शेप बन जाए। नहीं, आपको खाली इतना रखना है कि जो आपकी शोल्डर लेंथ है उससे हल्का सा बाहर आपका हाथ हो, दैट्स इट, ठीक। ये अबर हो गया। अब दूसरा चीज़ है, आपको अपना जो पेट है, आपको अपने पेट को टाइट करके रखना है, ठीक है। जब आपका पेट टाइट होगा, एकदम स्टिफ होगा, तब आप आराम से ऊपर बॉडी को खींच सकते हो, और इससे आपकी बॉडी भी नहीं हिलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना पेट लूज रखते हैं तो बॉडी उनकी हिलती रहती है। जब बॉडी आगे पीछे हिलती रहती है तो इससे लूज ऑफ मोमेंटम होता है, और जब मोमेंटम लूज होता है तो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है, और जब बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली आपके हाथों पे ज़्यादा जोर लगता है आपकी बॉडी को पहले बैलेंस करने के लिए और फिर उठाने के लिए। तो इसीलिए आपको अपने पेट से अपनी पूरे नीचे लोअर बॉडी को स्टिफ रखना है, ठीक है। अब जब आप अपने आप को ऊपर पुल करते हो, तो आपको एक चीज़ इससे पहले भी देखनी कि आपको जो अपनी ग्रिप रखनी है वो अंडर दी बार रखनी है, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, आगे से आपको अपनी ग्रिप लेके आनी है, ठीक है, पीछे से नहीं, राइट। अब जब आगे से आपकी ग्रिप है और जब आप ऊपर आ रहे हो, तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपकी गर्दन है सबसे पहली चीज़, वो पीछे होनी चाहिए, आगे की तरफ को नहीं होनी चाहिए, बार की तरफ लीन नहीं होनी चाहिए, पीछे की तरफ लीन होनी चाहिए। सो दैट आपकी जो चेस्ट होती है, जो आपकी चेस्ट होती है, वो पहले बार के पास है, ना कि आपका गर्दन, ठीक है। पहले चेस्ट आपकी ऊपर आनी चाहिए बार के पास, फिर गर्दन को आपको आगे को लेके आना है।
अब देखो इससे क्या होता है, इससे आपका जो हाथ होता है ना वो आपकी इतनी बॉडी को नहीं उठा रहा है, फिर आपका जो हाथ है वो खाली इतनी बॉडी को उठा रहा होता है। जब आप अपनी गर्दन भी सीधी कर देते हो तो पूरा ऊपर से नीचे तक आपके हाथों को उठाना पड़ता है, राइट। तो इस वजह से आपको अपनी गर्दन को मतलब हेड पार्ट को पीछे को रखना है, राइट। और इसके अलावा जो आपके पाँव होंगे, मेक श्योर करें कि आपके पाँव लॉक्ड हों एकदम, ठीक है। आप चाहे तो इनको ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, या फिर आप सीधे नीचे पाँव करके जोड़ के भी इनको लॉक कर सकते हो सीधे में। अल्टीमेटली हमें ये है कि हमारे पाँव मूव ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, जब पाँव मूव होंगे तो आपकी बॉडी भी आगे पीछे मूव होगी, बॉडी आगे पीछे मूव होगी तो जो आपके हाथ है उनको पहले तो आपकी बॉडी को स्टिफ रखने में टाइम लगेगा, ठीक है, और फिर आपकी बॉडी को पुल करने में, तो इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपके हाथों में और जल्दी आपके हाथ सोर हो जाएंगे, राइट। फिर एक बार जब आप ऊपर चले गए हो, ऊपर चलने के बाद आपको अपनी जो गर्दन है उसको टच कराना होगा यहाँ पे बार पे, और 2 मिनट मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड का आपको पॉज देना होगा, और फिर धीरे से नीचे आना, ये नहीं कि झटके से। जब आप झटके से नीचे आते हो तो आपके हाथ पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे नीचे आना है और कंट्रोल करना है अपने मूवमेंट को बॉडी के। जितना स्टिफ आपकी बॉडी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप चिनअप्स लगा सकोगे। बस यही सारा खेल है चिनअप्स का। अब एक कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो अवॉइड करनी होती है चिनअप्स लगाते हुए, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं बोलूँगा ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चिनअप्स को, ठीक है, स्टार्टिंग आप करोगे 1 2 3, ठीक है। मैं नहीं कहता कि एक बारी में आप 10 लगाओ, मैं कहता हूँ आप एक बारी में 3 लगाओ, बट 3 अच्छे से लगाओ फुल बॉडी पॉस्चर के साथ। और ये देखो, जैसे जो बात मैं कह रहा था, इस फोटो में देखो इस बंदे ने क्या करा हुआ है, ये देखो आगे नहीं लींड है, इसने अपनी पूरी बैक को पीछे खींचा हुआ है सो दैट इसकी छाती ऊपर लग रही है। और इसका सिर देखो आप, यहाँ पे इसका सर इसकी बैक के साथ है, एक सिधाई में है यहाँ पे, और यहाँ देखो यहाँ पे ये ऐसे तिरछा सा हो रखा है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है। पॉस्चर का खेल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितना सही आप पॉस्चर बना पाओगे उतना आराम से आप चिनअप्स को लगा सकते हो। अब देखते हैं क्या सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या सब चीज़ें आपको नहीं करनी है चिनअप लगाते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रखना है आपको, धीरे धीरे आपको पूरे पुशअप्स लगाने हैं, सॉरी चिनअप्स आपको लगाने होंगे। ये नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक तुरंत ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि जब आप भर्ती में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे ही लगवाए जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब अपने कोर को टाइट रखना, बिल्कुल मत भूलना कि आपको अपने कोर को टाइट रखना है, टाइट नहीं रखना, ठीक है। जो आपका कोर है वो टाइट होना बहुत ज़रूरी है। कोर टाइट नहीं हुआ तो बॉडी आपकी हिलती रहेगी, बॉडी हिलती रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको ज़्यादा नंबर लगाने में पुशअप्स में, ठीक है। और जो आपकी तीसरा है, आपकी जो चिन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपनी चिन को दूर रखना है जितना इस बार से, ठीक है। एक बार जब आपकी बॉडी ऊपर आ जाती है उसके बाद ही आपको अपनी चिन यहाँ पे लगानी है, इससे पहले नहीं लगानी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पाँव हैं, नीज़ है जो आपकी, उनको आपको एकदम सीधा रखना है। हो सके तो नीचे से पाँव को आप क्रॉस कर सकते हो अपने, बट नीज़ आपके सीधे होने चाहिए, नीज़ आगे या पीछे नहीं, नॉर्मल नीचे लटके हुए होने चाहिए, राइट। आई होप आपको फॉर्मूला पता लग गया है अच्छे से चिनअप्स लगाने का। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।